आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग इसमें जो देखेंगे वो क्लास नवीं जो है ना, कक्षा नवीं का जो सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान है, जो आप लोगों का प्रोजेक्ट रेल के माध्यम से जो आप लोगों का जो वीकली टेस्ट लिया जाता है, वो जो आने वाले वीक है उसमें सामाजिक विज्ञान का ही है ना। तो इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड वीपीआई क्वेश्चन जो आपके वीकली टेस्ट में शामिल होने योग्य प्रश्न होगा। बस अगर इतना ही प्रश्न को आप देख के जाते हैं तो उम्मीद करते हैं कि वीकली टेस्ट में आप फोड़ के आइएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन के ऊपर चलने से पहले चैनल के ऊपर आप नए हैं, ठीक है, चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, जैसे कि निर्देश तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं, निर्देश तो बताना उचित नहीं है, आप लोग हम लोग क्वेश्चन के ऊपर ही चलते हैं, सीधा क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि नेशनल असेंबली ने 4 अगस्त 1789 ईस्वी को कौन सा आदेश पारित किया, ठीक है। तो नेशनल असेंबली ने 4 अगस्त 1779 या 89 ईस्वी को कौन सा आदेश पारित किया था। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आप सभी को कमेंट करना है। तो बताइए कौन सा सही होगा। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें से कौन सा सही होगा वो कमेंट करने का प्रयास आप लोग कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 4 ऑप्शन में से आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसमें से आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है कि उपयुक्त सभी जो यहाँ पे दिया हुआ है ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहता है कि ज्यों पॉल मरा नामक पत्रकार ने लामीदा पपल में नेशनल असेंबली द्वारा उसके असेंबली के द्वारा जो संविधान तैयार किया गया था वो कैसी प्रतिक्रिया दी। तो कैसी प्रतिक्रिया दी थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने जो दिया था वो विरोधी प्रतिक्रिया दिया हुआ था। कौन सा, विरोधी प्रतिक्रिया। फिर आगे कहता है कि गिलोटिन के आविष्कारक कौन थे। तो गिलोटिन के आविष्कारक जो माना जाता है वो माना जाता है डॉक्टर गिलोटिन को ही, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, आगे आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है कि समता रोटी क्या थी। तो समता रोटी क्या थी, तो समता रोटी जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि सफ़ेद आटे से निर्मित रोटी, साबुन गेहूं से बनी बराबरी का प्रतीक रोटी, या फिर कह सकते हैं सुंदर दिखने वाली रोटी, या मीठी रोटी, ठीक है। तो क्या था, तो इसमें से देखिए कि साबुत गेहूं था, है ना, साबुत गेहूं से बनी बराबरी का प्रतीक रोटी जो था उसको यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है आपका सही हो जाएगा। क्रांति के समय महिलाओं के कितने क्लब अस्तित्व में थे। तो क्रांति के समय महिलाओं के जो क्लब अस्तित्व में थे वो था लगभग 60 था, ठीक है, 60 था। ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिया हुआ है कि दास स्वतंत्र होने के बाद किस प्रकार की टोपी पहनते थे। तो मतलब कि जो भी दास स्वतंत्र हो जाते थे वो किस प्रकार की टोपी पहनते थे। तो ऑप्शन बता दें कि वो लाल फ्राइजियन टोपी जो था उस प्रकार की टोपी पहनते थे, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन सी में दिया हुआ। फिर आगे कहता है क्वेश्चन कि 1790 के दशक में निर्मित संविधान के अनुसार किन्हें निष्क्रिय नागरिक कहा गया। तो 1790 के दशक में जो निर्मित संविधान था उसमें से क्या है कि जो मतदान से वंचित पुरुष एवं महिलाएं थी उसको यहाँ पे निष्क्रिय नागरिक कहा गया था। कब, 1790 वाले जो बना हुआ संविधान था उसके अनुसार, ठीक है। आगे देखिए कि सम्राट की शक्तियों पर अंकुश, सम्राट की शक्तियों, हाँ, तो सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान कब बनाया गया। तो संविधान कब सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्राप्त करने के लिए जो
संविधान का निर्माण किया गया था वो 1791 में, ठीक है, 1791 ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने अपनी रचना द स्पिरिटी ऑफ द लॉज में सरकार के अंदर विधायक, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात की? तो वो जो किया गया था वो मोंटेस्क्यू जो थे उसने किया था, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तीसरा, स्टेट का नेतृत्व करने वाला आबे किस जो आबे सीए मूलतः क्या थे? तो यहाँ पे कहता है तीसरा, स्टेट का नेतृत्व करने वाले आबे सीए मूलतः क्या थे, वो कौन क्या चीज़ थे उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो तीसरे स्टेट के बारे में जो नेतृत्व किया था उसको जो कहा जाता था वो पादरी, जी हाँ पादरी कहलाते थे, ठीक है। अब फिर आगे है कि तीसरे स्टेट के एक प्रभावशाली नेता मिराबियो कैसे परिवार से संबंधित थे? तो मिराबियो जो नेता जो थे तीसरे स्टेट के जो करते थे, मिराबियो जो कुलीन परिवार से बिलोंग करते थे, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है कि नेशनल असेंबली ने 4 अगस्त 1789 ईस्वी को कौन सा आदेश पारित किया? तो नेशनल असेंबली ने 4 अगस्त 1989 को जो यहाँ पे पारित किया गया था, वो तो पहले हम लोग ये तो देख चुके क्वेश्चन, फिर रिपीट हो गया है ना, वो उपयुक्त सभी था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम के ऊपर आ गए हम लोग। क्वेश्चन जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं कि किस वर्ग ने गोदी कामगारों, ठीक है, किस वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया? तो किस वर्ग ने, ये कोई वर्ग था, तो किस वर्ग ने? ऑप्शन यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जैकोबिन जो था, माफ़ कीजिएगा, जैकोबिन वर्ग जो था उसने इस प्रकार के पतलून पहनने का निर्णय किया। किसने? तो जैकोबिन ने, ठीक है। चलिए आगे देखिए, फ्रांस में ब्रीचेस कौन पहनते थे? मतलब कि घुटना तक जो पहनता था, है ना, वो कौन पहनता था? तो वो जो पहनता था वो कुलीन वर्ग पहनते थे। कौन पहनते थे? घुटना तक जो वस्त्र पहना जाता था वो कौन? कुलीन पहनते थे, ठीक है। कॉन्वेंट क्या था? तो कॉन्वेंट जो, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कॉन्वेंट जो था वो धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत था, जो, ठीक है। कॉन्वेंट जो है तो धार्मिक जीवन को समर्पित कुछ समूह की इमारतें थे, उसको कॉन्वेंट कहा जाता था, ठीक है। ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ है कि बोलता है कि 100 कुलोत से आप क्या समझते हैं? तो 100 क्लोथ से आप क्या समझते हैं? तो देखिए यहाँ पे इसका मायने होता है कि जैकोबिन को 100 क्लोथ के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। इसकी शाब्दिक अर्थ होता था बिना घुटने वाला, ठीक है, बिना घुटने तक। और 100 क्लोथ पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे। तो मतलब कि यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया गया है ये सब होगा, ठीक है। लुई 16वां को किस आरोप में 21 जनवरी, ये प्रश्न को ध्यान में रखिएगा, लुई 16वां को किस आरोप में 21 जनवरी 1793 को फांसी दे दी गई? तो किस आरोप में दिया गया था? तो लुईस को जो फांसी दिया गया था, ठीक है, वो देशद्रोह के आरोप में इसको फांसी पे चढ़ाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, ठीक है। आगे दिया हुआ है कि फ्रांस के इतिहास में किस कालखंड को आतंक का युग के नाम से जाना जाता है? तो आतंक के युग से जाने जाने वाले कालखंड को कहते हैं, मतलब कि जो खंड था, कौन सा खंड था? तो 1793 से 1794 के बीच वाले जो युग थे उसको आतंक का युग कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। गिल्टन क्या था? तो गिल्टन तो आप लोग को बता चुके हैं कि गिल्टन क्या था। तो गिल्टन जो है वो सिर कलम करने का एक मशीन था, ठीक है, उसी को गिल्टन कहते थे, ठीक। गिल्टन किसको कहते थे? जो सिर कलम करने वाला एक मशीन था, ठीक है, जो आपका सर काट देगा, उस मशीन को गिल्टन कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते चलिए कि जैकोबिन सरकार के पतन के बाद सत्ता किनके हाथों में आ गया? तो जैकोबिन सरकार के पतन के बाद जो सत्ता था वो किनके हाथों में चल गया? तो ये जो सत्ता जो था वो चल गया मध्य वर्ग के संपन्न तबके के बीच में। मध्य वर्ग के संपन्न तबका को ये
सत्ता चल गया। फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो फ्रांस में महिलाओं को जो मताधिकार प्राप्त हुआ वो 1946 में प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था? 1946 में। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक, 1946। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ है कि ओलंप दे गूज को पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध करने का कारण कब फांसी दिया गया? तो इसको जो फांसी दिया गया था वो 1793 ईस्वी में ही उसको भी दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि फ्रांस की मुद्रा, ठीक है, फ्रांस की मुद्रा लिब्रे को कब समाप्त कर दिया गया? तो फ्रांस की मुद्रा लिब्रे को जो समाप्त कर दिया गया था वो था 1794 में। कब? 1794 में। चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला टाइद पर या टाइद कर जो था कृषि उपज का कितना हिस्सा लिया जाता था? तो वो जो लिया जाता था वो था 1/10 हिस्सा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ जो कर लिया जाता था वो 1/10 के थी में लिया जाता था। ठीक है, टाइल कर किसे अदा किया जाता था? तो टाइल कर जो था वो अदा किया जाता टाइल कर जो वो देखिए अदा किया जाता था सीधे राज्य को। ठीक है, टाइल कर किसको? तो सीधे राज्य को, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि एक अनाम चित्र में कुलीन व्यक्तियों को मकड़ा से तुलना किया गया है, जबकि किसान की तुलना किससे किया गया है? तो अनाम चित्र में कुलीन व्यक्ति को मकड़ा से, तो किसान की तुलना किससे किया गया है? तो ये जो किया गया है वो आप देख सकते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है वो उसमें से आपका हो जाएगा मक्खी से तुलना किया गया आपको। किसान भाई को किससे? मक्खी से किया गया था। फ्रांस की जनसंख्या 1715 ईस्वी में कितनी थी? तो 1715 ईस्वी में जो फ्रांस की जनसंख्या थी वो 2.3 करोड़ था। ठीक है, 2.3 करोड़। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे किस नाम से संबोधित किया गया? तो 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ उसको किस नाम से संबोधित किया गया? तो उसको मध्य वर्ग के नाम से संबोधित किया गया। ठीक है, मध्य वर्ग, जी हाँ, मध्य वर्ग से संबोधित किया गया था। फिर आगे दिया हुआ है कहता है कि राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। तो किसने किया था? तो राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन करने वाला जो था वो जॉन लॉक था। कौन था? जॉन लॉक। जनता और उनके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंधन पर आधारित सरकार का प्रस्ताव किसने रखा था? तो किसने रखा था सामाजिक आधारित प्रस्ताव? किसके द्वारा रखा गया था? तो ये जो रखा गया था, जैसे कि आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, रूसो के द्वारा रखा गया था। किसके द्वारा? रूसो के द्वारा। स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना के रचनाकार कौन थे? तो इसके रचनाकार जो हैं वो हैं मॉन्टेस्क्यू, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए, आगे दिया हुआ है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कितने उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के कितने उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया था? तो वो जो आज़ाद घोषित करने वाले जो मतलब कि उपनिवेशों जो था उसकी संख्या जो थी वो संख्या आपका 13 के करीब था। जी हाँ, 13 ही होगा। ठीक है, 13 था। ठीक है, फ्रांस की क्रांति के पूर्व स्टेट्स जनरल की अंतिम बैठक कब बुलाई थी? तो वो जो बुलाई गई थी वो 1614 ईस्वी में बुलाई गई थी। ठीक है, 1614 में। लुई 16वां ने नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक कब बुलाई?
तो लुई 16वां ने जो बुलाया था वो बुलाया था 5 मई 1789 को बुलाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो साथियों हम लोग यहाँ पे जो देखें कि आपके जो वीकली टेस्ट होगा उसमें ये सभी प्रश्न से ही MCQ प्रश्न पूछा जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नए पार्ट लेकर, तब तक आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।